मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। आज हम आपके सभी के सामने उपस्थित है एक ऐसा मामला, एक ऐसा मुद्दा लेकर, जिस मुद्दे को अगर आपने समझ लिया तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। हम इस वीडियो का नाम दे सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग एक्सपोज, जहां पे अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अफिलिएट कॉन्सेप्ट का यूज करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो अपने कोर्स को सेल कर रहे थे, उसी को संदीप माहेश्वरी जी ने कह दिया स्कैम। तो क्या ये चीज सही है या गलत? आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो को देखा, जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने विवेक बिंद्रा को गलत बताया और कहा उनका पैसा वापस करो। और इसी पर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के सीईओ ने भी बोला और एमडी ने भी बोला कि इस चीज गलत है, विवेक बिंद्रा गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में गलत कर रहे थे? तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो बीच का मुद्दा है कोर्सेज, जो स्किल्स लोगों को सिखा रहे थे, चाहे वो बिजनेस की स्किल्स हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो या कई अदर। तो क्या इसी तरीकों को लेकर जो भी कोर्सेज मार्केट के अंदर चल रही हैं, तो क्या सारी कोर्सेज खराब हैं? क्या सारी कोर्सेज को एक स्कैम कहा जा सकता है? तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकता हूं। मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूं, मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूं जिसने भी कई तरह के कोर्सेज परचेज किया है डिजिटल मीडिया के पास से। और मैं बताना चाहूंगा, मेरा कोई भी पर्सनल कोर्स नहीं है जिस कोर्स को मैंने बनाया हो या मैं मार्केट के अंदर बेच रहा हूं। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मैं भी प्लानिंग कर रहा था खुद की कोर्सेज लॉन्च करने के लिए, जहां पर मैं ऐसे स्किल्स और मास्टरी के ऊपर काम कर रहा था और इन्हीं कोर्सेज को डेवलप करके मार्केट के अंदर लाने वाला था। बट मेरा वो भी काम चल रहा था, प्रोग्रेस के अंदर। इसी के बीच में देखने को मिला कंट्रोवर्सीज बीच अफिलिएट मार्केटिंग को लेकर, या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच और संदीप माहेश्वरी के बीच जो कंट्रोवर्सी लेकर आ चुकी है, इसी को देखते हुए तो मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखा होगा जहां पे उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी के या डॉक्टर विवेक बिंद्रा को डायरेक्ट कुछ नहीं कहा है ना। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि जो कोर्सेज हैं, जो स्किल्स हैं, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के भी कोर्सेज और स्किल्स को एक्सप्लोर किया है और वाकई में उनके कोर्सेज में दम है। ऐसा नहीं है कि उनके कोर्सेज के अंदर वैल्यू नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनकी वर्थ इट जीरो है। ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड, हर कोर्सेज के अंदर वैल्यू होती है, स्किल्स होती है, और ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए था, बट उन कंपनीज के ऊपर कुछ नहीं करा गया, उनको कुछ नहीं बोला गया, डायरेक्ट एक बड़े प्रोफाइल पर ले जाकर के। क्योंकि देखो दोस्तों, मार्केट में जब दो धुरंधर होते हैं ना, तो उनको खतरा छोटे से नहीं होता, खतरा उनको बड़े से होता। तो हमेशा कोई भी टारगेट ना बड़े लोगों को करता है, छोटों को नहीं करता। अगर आप भी मार्केट में देखोगे तो ऐसी बहुत सारी अफिलिएट मार्केटिंग एजेंसीज हैं या फिर अफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो लोगों को 100% कमीशन, 95% कमीशन, 70%, 75% कमीशन देने का वादा करती हैं कोर्सेज को बेचने पर। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा, मैं भी इन्हीं कंपनीज का शिकार हुआ। लगभग 2 या 3 कंपनीज के अंदर मैंने साइन अप किया, वहां पे उनके कोर्सेज को परचेज किया, बट उन कोर्सेज के अंदर कोई दम नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के भी कोर्सेज को देखा है, उनमें वाकई में एक ऐसी चीज है जहां से कुछ बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, आपको वाकई में बिजनेस नॉलेज सीखने को मिलता है। बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन कोर्सेज के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इनको अगर बेचते हैं, मतलब इनको प्रमोट करना हो। तो दोस्तों, ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। आप इन कोर्सेज के स्किल्स को यूज करके खुद से कुछ डेवलप करना चाहते हो, या इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करके पैसा कमाना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करके सेल करना शुरू करते हैं, अफिलिएट करना शुरू करते हैं, और उनसे कमीशन आता है। जैसे विवेक बिंद्रा जी शायद 33% कमीशन देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं और जो इन पे काम करते हैं। कोर्सेज खरीदना या बेचना गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड। हाँ, लेकिन आप अगर कोई कोर्स खरीद रहे हो तो उसके अंदर आप एक्सप्लोर जरूर करिए, क्या वो कोर्स सही है या नहीं, क्या उसके अंदर वो वैल्यू है जो वाकई में आप लेना चाहते हो, जो आपकी नीड है, क्या उसके अंदर है या नहीं है। लेकिन अगर आप खुद लालच में आ करके आप किसी भी चीज को ले लेते हो, है ना, आप पैसे की लालच में आकर के बिना किसी चीज की जांचे परखे आप खरीद लेते हो, तो इसमें गलती सीधे सीधे आपकी है, ना कि किसी और की। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूंगा, कोर्सेज खरीदना और बेचना गलत नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि अगर मान लो इन कोर्सेज को अगर आप बता देते हो कि स्कैम है खरीदना बेचना, तो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे यही सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, बट वहां से आप ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके कॉस्ट और इनके कॉस्ट में जमीन आसमां का अंतर है। मैं बता दूं, मार्केट के अंदर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाते हो, तो मैं माय डियर फ्रेंड बता दूं, बहुत सारी जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है,
मंथ्स का होता है, और 3 महीने के अंदर जो उनका चार्ज कोई कोई जो इंस्टीट्यूट लेती है 30,000, 35,000, 40,000, यहाँ तक कि अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप बीबीए वगैरह करो तो 1.5-2 लाख रुपए तक का भी फीस वगैरह लगती है। बट आपको इसी डिजिटल मार्केटिंग के यूज करके जो आपको बेसिक्स ऑनलाइन सिखा करके आपको 2,000, 10,000, 5,000, 20,000 तक की कोर्सेज में आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिल जाता है। बट आज के टाइम पे यही एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, यही आपको 2,000, 5,000 पर बहुत सारी स्किल्स सिखा देती हैं, और इन्हीं स्किल्स का यूज करके आप आगे भी ग्रो कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, कोर्सेस अगर आपको लेना है तो आप सही से एक्सप्लोर करिए, देखिए। अगर आप खुद बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के पर्पज से ले रहे हो आप, है ना, तो कोई भी बिजनेस स्कैम वगैरह नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। स्कैम तो वो हो गया जब आप किसी चीज को बहुत ही बड़े लेवल पर जैसे एक्सक्लेम कर दो, है ना, जैसे कि आपने उसके अंदर वो चीज है ही नहीं। जैसे आप किसी का कोर्स खरीद लो और उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू बता दी कि ये चीजें हैं, बट आप उसको लो तो उसके अंदर वो सारी चीजें हो ही नहीं, तो ये स्कैम होता है माय डियर फ्रेंड। बाकी अगर उसके अंदर वैल्यू है और आप उसको वर्थ इट नहीं बता रहे हो सकता है वो आपके लिए लायक ना हो, लेकिन वो किसी और के लिए तो लायक है ना। तो आप ऐसे ही किसी और को गलत मत बताइए। और दूसरी चीज ये है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप खुद को भी देखिए कि क्या आपने जब वो चीज लिया तो आपने सही से जांचा परखा था। अगर नहीं परखा जांचा परखा है तो हो सकता है वो आपके लिए गलत हो, लेकिन गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है। तो आप अपनी भी गलती मानिए और दूसरों को सीधा सीधा गलत मत ठहराइए। थैंक यू सो मच, बने रहिए कुछ विवेक गुप्ता।